चले। नमस्कार, मैं महेश इंदर सिंह पाठक पक्ष चैनल से सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। समाज में कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से समाज में एक बहुत ही अच्छा प्रभाव छोड़ती हैं और जिसका फ़ायदा उसे समाज में मिलता भी है। हम समय समय पर ऐसी शख्सियत से आपको मिलाते रहते हैं और ऐसे ही आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो हांसी के वार्ड नंबर 2 से 3 बार पार्षद लगातार चुने गए। पहली बार जब वो पार्षद चुने गए तो वो हांसी नगर परिषद के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और हांसी सैनी समाज सभा के 20 साल से वो लगातार प्रेसिडेंट है। पिछली बार उन्होंने राजकुमार सैनी जी की पार्टी से एमएलए का चुनाव भी लड़ा था और 7,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। और आइए हम जानते हैं, हमारे साथ हैं मिस्टर हरिराम सैनी जी। हरिराम जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो पाठक पक्ष के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी को मैं नमस्कार करता हूं कि पहली बार पाठक पक्ष से मैं रूबरू हो रहा हूं। आज महेश इंदर सिंह जी आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस सर, वेलकम महेश जी। सैनी जी, सबसे पहले मैं हमारे व्यूअर्स आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस बार नगर परिषद के चेयरमैन का भी चुनाव लड़ रहे हैं जी। आपने पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, आप एकदम से ऊपर जाकर एकदम से नीचे कैसे आ गए? ऐसा है, ऊपर से नीचे जाने वाली कोई बात नहीं है। हमें तो समाज सेवा करनी है। लगातार 3 बार से पार्षद रहा हूं अपने वार्ड का और मैंने सेवा की है। अब लोगों की आवाज़ है, लोगों की ज़रूरत है कि आप चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़े और मैंने अपने साथियों से मिल करके, अपने साथियों के व्यू सुन करके मैंने अपना मन पक्का बना लिया है कि मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर के आऊँगा और कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा हरिराम सैनी जी, आपने वार्ड नंबर 2 में अब तक क्या क्या काम करवाए हैं जिससे कि लगे कि वार्ड नंबर आपने 3 बार आप पार्षद रहे और ऐसा भी पता है कि हमें कि वार्ड नंबर 2 में यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं श्री अतर सिंह सैनी जी का खास प्रभाव है और उनके खासम खास को आपने लगातार 3 बार चुनाव में हराया है, ये बात सभी को पता है। और ऐसा क्या आप मतलब प्रभाव छोड़ते हैं लोगों पर कि वो हर बार आपको चुनते हैं? महेश इंदर सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार पार्षद बना तो निर्विरोध पार्षद बना था और निर्विरोध पार्षद बनने के बाद मैंने इस वार्ड में वो काम करवाए हैं क्योंकि सारे शहर का पानी मेरे वार्ड में आता है और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वार्ड के सभी घरों में पानी घुस जाता था बारिश का और जलमग्न हो जाते थे, बड़े परेशान थे लोग। मैंने सबसे पहले वार्ड की पानी की निकासी का बढ़िया प्रबंध किया जो आज तक शहर में कोई नहीं कर पाया। चेयरमैन भी मेरे वार्ड से थे लेकिन कोई यहाँ पर पानी की निकासी का प्रबंध नहीं हुआ और मैंने अपनी लगन से उन 5 सालों में सारे के सारे रोड बनाए, सारी की सारी गलियाँ पक्की करवाई, पानी की निकासी का विशेष प्रबंध किया जिससे कि लोगों का मेरे प्रति प्यार ऐसा रहा कि लगातार 15 साल से मुझे पार्षद बनाते आ रहे हैं और वो ये वार्ड वासियों का आशीर्वाद है, शहर वासियों का आशीर्वाद है क्योंकि वो भी मेरी सपोर्ट में आ जाते हैं। जो मेरे प्रेमी हैं वो मेरी सपोर्ट में आ जाते हैं और चाहे कोई भी मेरे सामने आ जाए उसको हराने का काम करते हैं। काम के साथ साथ लोगों के साथ एक प्यार भरा रिश्ता वो मैंने कायम किया है और उसी के बलबूते पर मैं बार बार पार्षद बनता हूं और उन्हीं के कहने पर अब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं और मैं आपको बता देता हूं कि चेयरमैन के इलेक्शन में मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करूंगा और जीत करके कांग्रेस पार्टी की झोली में ये चेयरमैन का पद डालूंगा। अभी जो नगर परिषद का कार्यकाल समाप्त हुआ है, जो निर्मला सैनी थी अभी हमारी जो चेयरपर्सन थी पिछले 5 साल के कार्यकाल में, आप उनकी कार्य प्रणाली से कितना सहमत हैं? कितने मार्क्स देते हैं उनको कि उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं या जो उनके ऊपर जो घोटाले के आरोप लगे वो कितने सही हैं? आप क्या समझते हैं?
देखो, मैं उनके साथ था और हमारी सपोर्ट से ही वो चेयरमैन बनी। शहर में काम भी हुए हैं, लेकिन जो लोग विपक्ष के लोग जो होते हैं, जिनकी मेंटलिटी ऐसी होती है कि वो चाहे कोई भी चेयरमैन बना हो उसके ऊपर ही इस प्रकार के आरोप वो लगाते रहते हैं। लेकिन मैं ऐसी कोई बात कभी किसी के बारे में नहीं कहता, लेकिन ये जो लोग हैं इनकी आदत है, वो लगाएंगे, चाहे आप कितना भी ईमानदारी से काम कर लो। ये कुर्सी ऐसी है कि इस पर ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और उनकी आदत है। लेकिन मैं ऐसा कोई, मेरे अंदर कोई ऐसा व्यू नहीं है कि मैं कोई उनके ऊपर लाछन लगाऊं, क्योंकि उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं और मिलकर के काम किए हैं, सभी वार्डों के काम किए हैं उन्होंने। मैं आपको बता देता हूं, लगभग 6 करोड़ रुपए के काम मेरे वार्ड में हुए हैं। सारे के सारे रोड आप देख ही रहे हो, सिमटेड बने हैं, समाधा रोड बना है, लगभग 300 350 लाइटें वार्ड को चारों तरफ से जगमगा रही हैं। तो ये काम है, काम हुए हैं। लेकिन हम और भी बेहतर जो कमियां रह गई हैं उन सभी कमियों को दूर करके, जैसे सफाई के मैटर पर लोग ज़्यादा बोलते हैं, मैं सफाई के मामले में और पानी की निकासी के मामले में शहर को ऐसा प्लानिंग बना करके दूंगा कि शहर समझेगा कि हाँ, आज शहर के बरसाती पानी का प्रबंध हुआ है और सफाई का भी प्रबंध हुआ है। आप चेयरमैन का तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, साथ में पार्षद का भी चुनाव लड़ेंगे वार्ड नंबर 2 से? दोनों चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे? पार्षद का चुनाव भी लड़ूंगा, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि हरिराम सैनी अगर चेयरमैन का चुनाव लड़ेगा तो ये हमारे लिए खाली बच जाएगी सीट। ऐसा नहीं है। नगर पार्षद का भी चुनाव लड़ूंगा और चेयरमैन का भी लड़ूंगा। मैं नगर पार्षद का चुनाव मेरे वार्ड से नहीं लड़ूंगा तो किसी बच्चे को लड़ाऊंगा, मेरे बेटे को लड़ा दूंगा। वार्ड नंबर 2 को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस वार्ड नंबर 2 की जनता ने, माताओं ने, बहनों ने, युवा लड़कों ने, बच्चों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मेरा हिम्मत बनी है, मेरा हौसला बढ़ाया उन्होंने। मैं जब भी उनके हौसले से एमएलए का इलेक्शन लड़ पाया और उन्हीं के हौसले से आज मैं चेयरमैन के इलेक्शन का जो है ना ऐलान कर रहा हूँ, वो उन्हीं के बलबूते पे है। अगर हरिराम सैनी हांसी नगर परिषद के चेयरमैन बनते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी इस शहर में विकास के कार्य के लिए? देखो, नगर परिषद का कार्य सबसे जो मेन कार्य है, नालियाँ साफ सुथरी हों, गंदगी शहर में ना हो, सड़कें टूटी हुई ना हो और लाइटें। इन चारों पॉइंटों पे जैसे मैंने वार्ड के लिए किया है, इसलिए इस सारे शहर को वार्ड समझ करके मैं काम करूंगा। और बहुत बढ़िया, अगर मेरे को चेयरमैन की कुर्सी मिल जाती है तो मैं वो काम करके दिखाऊंगा जिस प्रकार से वार्ड नंबर 2 के वासी मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, 15 साल हो गए हैं। इसी प्रकार शहर के लोगों को दिलों में काम की ऐसी छवि बना करके मैं हटूंगा कि लोग समझेंगे कि हाँ, एक सही व्यक्ति को आपने चेयरमैन के लिए चुना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शहर में सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की है और आज तक योजना नहीं बनी है उस पानी को निकालने की। मैं सबसे पहले उस योजना को बना करके पानी की निकासी का प्रबंध करूंगा। और एक जो मेरे जहन में बहुत बड़ा सवाल है, हांसी नगर परिषद से कर्मचारी, सफाई कर्मचारी रिटायर होते गए, लेकिन उनके जगह पर कोई भी कर्मचारी भर्ती नहीं किया गया। अभी पिछले दिनों अखबार में मैंने पढ़ा था कि 245 सीटें सफाई कर्मचारियों की खाली हैं। मैं सबसे पहले कुर्सी पर बैठते ही मेरे वाल्मीकि भाइयों को 245 सीटें जो सफाई कर्मचारियों की हैं उनको भरने का काम करूंगा, उनको तुरंत प्रभाव से लगाने का काम करूंगा, क्योंकि 245 घरों में एक दीपक जलाने का काम करूंगा। ये थे वार्ड नंबर 2 के हरिराम सैनी जी और हमारे हांसी नगर परिषद के भावी उम्मीदवार। बहुत बहुत धन्यवाद हरिराम सैनी जी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।